राम मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ और इंडिया के शहर काशी और मथुरा में मस्जिदों को गिराकर उनकी जगह मंदिर बनवाने की डिमांडें शुरू हो गई। इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा एक ही पार्टी को हुआ, बीजेपी। और इस इशू में हिंदू मुस्लिम्स के ईमान, यकीन और जज्बात को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली हिंदूज के। वीडियो के लास्ट तक आप लोग समझ जाएंगे। मस्जिद को गिराकर उसकी जगह राम मंदिर बनवाने से क्या सारे मामला हल हो जाएंगे? क्या फिर दोबारा किसी मस्जिद या मंदिर पर सवाल नहीं उठेगा? क्या मुल्क में दंगे फसाद होना बंद हो जाएंगे? क्या मुस्लिम और हिंदू दोबारा इत्तेफाक से रह पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं बाबरी मस्जिद या राम मंदिर के बारे में अपना एक एनालिसिस कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे करूंगा, ना कि मुस्लिम्स और हिंदूज की बेस पे। बाबरी मस्जिद या राम मंदिर इशू दो ग्रुप्स, अमीर गरीब, रंग, जात पात या दो स्टेट्स के दरमियान नहीं, बल्कि दो रिलीजन, इस्लाम और हिंदूज के दरमियान है। और इस इशू में हिंदू मुस्लिम्स के ईमान, यकीन और जज्बात को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली हिंदूज के। वीडियो के लास्ट तक आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें हिस्ट्री को क्विकली जानना होगा, क्योंकि ये सारी बातें आगे लिंक हो रही हैं। इंडिया के शहर अयोध्या, जहां हिंदूज का मानना है कि उनके भगवान राम की पैदाइश हुई और उनकी पैदाइश की जगह एक राम मंदिर था, लेकिन आज से 250 साल पहले मुगल बादशाह बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करवाकर उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनवा दी। और तब से लेके आज तक हिंदू और मुस्लिम बाबरी मस्जिद की जगह के लिए लड़ रहे हैं। और बाबरी मस्जिद या राम मंदिर की कस्टडी को लेके बहुत देर से कोर्ट में केसेस लड़े जा रहे थे। और 2002 में मस्जिद की जगह पर खुदवाई और मिट्टी पर रिसर्च करवाई गई और आर्कियोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि मस्जिद किसी प्लेन सतह पर नहीं, बल्कि किसी न किसी बिल्डिंग पर बनी। लेकिन ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि वो मंदिर पर ही बनी गई। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा एक ही पार्टी को हुआ, बीजेपी। 1980 में बीजेपी जनता पार्टी से बनी और इन्होंने अपने तौर पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह बनवाने का काम तेजी से शुरू कर दिया और राम मंदिर इशू की अवेयरनेस के लिए जगह जगह स्पीचेस करना शुरू कर दी। और 1984 में रथ यात्रा प्लान की गई, जो कि इंदिरा गांधी के असैसिनेट होने की वजह से रोक दी गई। और इस वीडियो में इंदिरा गांधी को कैसे असैसिनेट किया गया और हिंदूज और सिख के दरमियान क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे, इनको मैंने डिटेल से बताने की कोशिश किया। लाजमी देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी और वीडियो के लास्ट पे आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। और इसी दौरान 1984 में इंडिया में इलेक्शंस होते हैं और बीजेपी फर्स्ट टाइम इलेक्शन में खड़ी होती है, लेकिन इस इलेक्शन में सिर्फ 2 ही सीट जीत सकी। और इस वक्त तक बीजेपी ने राम मंदिर को अपने मंशूर में ऐड नहीं किया था। और इस इलेक्शन के बाद बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर एक और रथ यात्रा प्लान की और जगह जगह स्पीचेस देनी शुरू की। ये सारी चीजें करके बीजेपी हिंदूज की अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब रही। और फिर 1989 में दोबारा इलेक्शन हुए और इस बार बीजेपी 2 सीट से सीधा 85 सीट पर पहुंच गई। इस वक्त बीजेपी एक बात तो बहुत अच्छे से समझ गई थी कि अगर अपनी हुकूमत बनानी है तो हिंदूज के सेंटिमेंट्स को टारगेट करते हुए उनको भड़काना होगा, उनको अपनी तरफ करना होगा। और इसी स्ट्रेटेजी को आज तक बीजेपी इस्तेमाल करती आ रही है। लाइक राम मंदिर के केस में ही देख लें, 22 जनवरी को राम मंदिर की इनोवेशन की गई, हालांकि अभी तक राम मंदिर कंप्लीट ही नहीं हुआ। राम मंदिर की एक्सपेक्टेड कंप्लीशन दिसंबर 24 थी, लेकिन इस सारे इनोवेशन के पीछे बीजेपी की स्ट्रेटेजी हिंदूज के सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए 2024 में अपनी सीट्स को पक्का करना। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदूज के शंकराचार्य का मानना है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। और उनका मानना है कि मंदिर की इनोवेशन इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए की गई, ना कि हिंदू रिलीजन को। और इसीलिए हिंदूज के 4 बड़े शंकराचार्य ने इस इनोवेशन में जाने से इनकार कर दिया। चले इस इवेंट को एक्सेप्शनल भी मान ले, क्योंकि ये इवेंट हिंदूज के लिए काफी अहम था। तो आपको अभिनंदन के केस के बारे में तो पता ही होगा, जो कि इंडिया के फाइटर पायलट हैं, जिन्हें 27 फरवरी 2019 को पाक आर्मी ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, क्योंकि वो फाइटर प्लेन पर पाकिस्तान में घुस आए थे। और ये इवेंट भी 2019 के इलेक्शन से 2-4 हफ्ते पहले ही हुआ था। और इस इवेंट का मकसद भी मोदी गवर्नमेंट का यही था कि वो अपने हिंदू अवाम को बता सके कि वो पाकिस्तान और मुस्लिम कम्युनिटी पर अपने हथकंडे आजमाती रहती है। और इसके अलावा आर्टिकल 370 की कैंसिलेशन, ये सारे मामलात को अगर मैं गिनने बैठूं तो काफी लंबी लिस्ट बन जाएगी, जो कि मोदी सरकार
सिर्फ हिंदूज के सेंटिमेंट्स को टारगेट करते हुए उनकी अटेंशन ग्रैब करती है। सो बैक टू द टॉपिक, बाबरी मस्जिद को गिराकर उसकी जगह राम मंदिर बनवाने से क्या सारे मामलात हल हो जाएंगे? क्या फिर दोबारा किसी मस्जिद या मंदिर पर सवाल नहीं उठेगा? क्या मुल्क में दंगे फसाद होना बंद हो जाएंगे? क्या मुस्लिम और हिंदू दोबारा इत्तेफाक से रह पाएंगे? लेकिन इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, जिसके मुताबिक मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या कोई भी ऐसी इबादतगाह जो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखती हो, उसके साथ छेड़छाड़ करना मना किया गया। लेकिन क्या इस पर अमल किया जा रहा है? लग नहीं रहा, क्योंकि राम मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ और इंडिया के शहर काशी और मथुरा में मस्जिदों को गिराकर उनकी जगह मंदिर बनवाने की डिमांडें शुरू हो गई और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी और सेम इलाहाबाद के कोर्ट ने भी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए इजाजत दे दी। तो जिन लोगों को लगता था कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनवाने से बाकी मस्जिदों को तोड़ने का सिलसिला खत्म हो गया, तो शायद वो गलत थे। और वैसे भी सरकार हिंदूज को मुस्लिम्स के खिलाफ करना तो बहुत अच्छे से जानती है। जब राम मंदिर की इनोवेशन हो रही थी तो कुछ ऐसे वाकयात देखने को मिले। लेकिन याद रहे, बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद अगर कोई और मस्जिद शहीद होती है तो इंडिया को तमाम मुस्लिम कंट्रीज का जवाबदेह होना होगा, क्योंकि ये इंडिया का इंडिविजुअल मैटर नहीं बल्कि ये हिंदू मुस्लिम का मैटर है। और अगर एक भी मस्जिद और शहीद होती है तो बाकी कंट्रीज में जो मंदिर हैं उनको भी खतरा लाहक हो सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि इंडिया अपने पास्ट को ठीक करने के बजाय अपने फ्यूचर पर ध्यान देगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को भी जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाजमी एक जगह पे शेयर कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इल्म सीखें और सिखाएं अल्लाह ने के बाद।